जिसको यहाँ देखने में दिक्कत हो तो वहां से देखते रहना नोट करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चलिए सबसे पहले देखो बेटा, ये जो चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक पढ़ेंगे। जैसे पहले हम परमुटेशन खत्म करेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वरना इकट्ठा मिला के करोगे तो दिक्कत होगी, कहां पी लगता है और कहां सी लगता है। तो इस दिक्कत को खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो परमुटेशन, पहली हेडिंग डालो परमुटेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रमचय। हेडिंग डालो एक मिनट। ऑनलाइन में बच्चे जय हिंद बोल रहे हैं, सभी बच्चों को जय हिंद, ठीक है। चलो सभी लोग ध्यान दें आज। देखो बेटा, परमुटेशन में जो फॉर्मूला यूज होना है वो फॉर्मूला यूज होना है एनपीआर का। किसका, एनपीआर का। तो फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है बेटा, ठीक है। तो एनपीआर में इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। बेटा देखिए, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है, ये बात आपको याद रखना है, करेक्ट है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। वैल्यू तो आपको याद रखनी 8 तक। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, एंड 8 फैक्टोरियल 40,320 होता है, एंड सॉन। तो इतने फैक्टोरियल तो हम लोगों को रटे होने चाहिए, समझे, बिल्कुल ओरल याद होने चाहिए। इतने फैक्टोरियल में तो किसी को कोई ये ना पूछना पड़े कि क्या कैसे क्या करना है, ठीक है ना बेटा। तो इतने फैक्टोरियल तो हम लोगों को बिल्कुल रटे होने चाहिए, काम बनेगा बढ़िया अपना, ठीक है ना। अब देखो एनपीआर, तो एनपीआर में क्या होगा, जैसे हमने लिखा 6p2, क्या लिखा बेटा 6p2, तो आप लिखोगे फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 2 मतलब 4 फैक्टोरियल। अच्छा 6 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करो, खोलो, तो जब इसको खोलोगे तो 6 5, आप चाहो तो 4 पे रोक दो। काहे पे रोक दो, 4 पे, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, लेकिन रोकोगे तो फैक्टोरियल लगा के रोका जाता बेटा, बात समझ रहे हो। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया 30। कितना आ गया बेटा 30। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन अगर इसी चीज को हमें बहुत जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसी चीज को अगर जल्दी करना है तो इसका जो आप शॉर्टकट तरीका भी बोल सकते हो, वरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 6 का 2 बार घटता हुआ क्रम लिखो, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 6 को 2 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा कौन है, 6 से छोटा 5, हो गए 2 बार, आंसर क्या हो गया 30। देखो है सेम आंसर। अब जैसे मान लीजिए हमको सॉल्व करना पड़े 10p3, तो 10 का 3 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 10 इंटू 9 इंटू 8, आंसर कितना आएगा 720। 3 बार बोल रहा है ना, 1 2 3, 3 बार हो गया, समझे। तो ये आ गया हमारे पास 720। क्लियर है। तो चलिए जरा इतना नोट करिए, फटाफट फटाफट नोट करिए। आप लोग साथ साथ जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। फटाफट करते जाइए नोट। नोट करने के बाद आप लोग जरा एक एग्जाम्पल का आंसर निकालना है। 11p3, इसका आंसर निकालिएगा 11p3, 11p3, आ जाइए आ जाइए। 11p3, फाइंड आउट द आंसर है। अच्छा तो इसका 11 इंटू 10 इंटू 9, 3 बार बोल रहा है ना, तो 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 11 से छोटा 10, 10 से छोटा 9, तो ये आएगा 99 और ये 0, यही आ रहा है सबका। तो जल्दी हो जाएगा बिना फॉर्मूला लगाए, ठीक है।
तो अब इसी चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। जहां भी दिक्कत हो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ा जाए। हाँ रुके। अभी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया है भाई, बस पहली स्लाइड है, इसको देख लीजिए, बाद में समझा देंगे। चलो कर लिया ना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर्स बनाना। क्या बनाना? नंबर्स बनाना। तो पहली हेडिंग डाल लो मेकिंग नंबर्स। ये है, यहां से स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की, ठीक है। मेकिंग नंबर्स, नंबर्स को कैसे बनाया जाता है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी numbers can be formed by using 1 2 3 4 7 9 of 3 digit, या 3 नहीं 4 डिजिट कर लो, ऑफ 4 डिजिट, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 7 9 ऑफ 4 डिजिट। रिपीटिशन अलाउ। क्या बेटा? रिपीटिशन अलाउ, हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति संभव है। तो 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति संभव है? बेटा आपसे कह रहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको यहां पर 4 खाने बनाने हैं, 1 2 3 4। बेटा देखो जरा ध्यान दो, एनपीआर वाले मेथड को हम थोड़ा सा चेंज करके बता रहे हैं। आप ये बताओ, अगर इनका यूज करके आप 4 डिजिट का नंबर बनाओगे तो क्या हम 2 3 4 7 ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम 2 4 3 7 लिख सकते हैं? ऐसे ही तो 4 अंक के नंबर बनेंगे। कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 1234 बोलोगे, या 3479 बोलोगे, या 7314 बोल दोगे, मतलब ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं। तो रिपीटिशन अलाउ, भैया देखो पहला वाला खाना भरने के लिए मतलब यहां पर कोई ना कोई नंबर आएगा ना, तो वो नंबर इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जरा गिनो कितनी चॉइस है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास चॉइस कितनी है? 6। तो पहले वाले खाने को भरने के लिए 6 चॉइस है, कितनी बेटा? तो पहले वाले खाने पे इन 6 में से कोई भी नंबर भर सकते हो। अच्छा, रिपीटिशन अलाउ का मतलब ये होता है कि जो नंबर एक बार आ गया वह दोबारा आ सकता है। तो टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 में से कोई भी भर दो, फिर से 6 में से कोई भर दो, और फिर से 6 में से कोई भी नंबर भर दो। तो 6 की पावर 4, आंसर होगा 1296। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अगर हमसे ये बोले कि इन नंबर्स का प्रयोग करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 4 डिजिट के, तो आपको करने के लिए चॉइस गिननी कितनी है, मतलब इस वाले खाने पे कौन सा नंबर आ सकता है। तो आप कहोगे सर इनमें से कोई भी आ सकता है। अलाउ की एक खासियत है कि फुल चॉइस रिपीट मारती बार बार, ठीक है। फिर 6 में से कोई भी आ सकता है, फिर 6 में से कोई भी आ सकता है, फिर 6 में से कोई भी आ सकता है। तो इनका प्रयोग करके नंबर ऐसे भी बन सकते हैं 2213, मतलब 2213। समझ में आई बात? या 2277। तो नॉट रिपीटेड भी बन सकते हैं और रिपीटेड भी बन सकते हैं। मतलब कहने का ये टोटल नंबर कितने बन सकते हैं? 1296। क्लियर है? तो बेटा इसको बोलते हैं 1296 नंबर टोटल बन सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर 4 डिजिट का ही नंबर बनाओ। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का ही नंबर बनाओ, लेकिन चॉइस है 2 4 6 1 2 4 6 8 9, और एक और ले लो 5 ले लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 चॉइस हो गई। तो अब हमने 4 खाने बना लिए बेटा, बना लिए 4 खाने। अब इनको गिनो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल चॉइस कितनी है? 7। तो पहले वाले खाने में 7 में से कोई भी आ सकता है। आप कहोगे कि सर दूसरे वाले खाने में, हम कहेंगे 7 में से कोई भी आ सकता है। तीसरे वाले खाने में इन्हीं 7 में से कोई भी आ सकता है, और चौथे खाने में भी इन्हीं 7 में से कोई भी आ सकता है। तो मल्टीप्लाई कराओगे 7 की पावर 4, आगे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना? बोलो। तो चॉइस फुल रहती है, मेंटेन रहती है, चॉइस खत्म नहीं होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है? क्यों भाई? हाँ करिए जरा। रिपीटिशन नॉट अलाउ भी करा रहे बेटा, रुक जाओ भी। सब आगे आगे भागते हैं ऑनलाइन में, तुम ही लोग तो नहीं कर रहे हो।
बिल्कुल, हिंदी में इंग्लिश में सब में बता रहे हैं भाई। देखो, 4 अंकों की संख्या बनानी, रिपीटिशन अलाउ की। अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जरा आप लोग ट्राई करो। लिखो 2 4 5 6 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? रिपीटिशन अलाउ, रिपीटिशन अलाउ करो भाई। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? रिपीटिशन अलाउ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? रिपीटिशन अलाउ। कितना आंसर आ रहा है? 125। अच्छा भाई, तो 125 आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले आप ब्लॉक बना लो, 3 खाने बना लो, 1 2 3। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी, 5 में से कोई भी, 5 में से कोई भी, आंसर कितना आया? 125। बोलो भाई, सही है? तो 125 आया। अब देखिए, मान लीजिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। ये आंसर आ गया ना सभी का? क्यों? अब जैसे हमने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करा, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये लिया, ठीक है। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? रिपीटिशन अलाउ, ठीक है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, ठीक है। और रिपीटिशन अलाउ, रिपीटिशन अलाउ। बेटा देखो, अब जरा सवाल को जरा ध्यान से समझो। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया उसने? क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि 4 अंक की कितने संख्या बना सकते हैं? रिपीटिशन अलाउ। अगर चॉइस में कभी 0 दिया हो तो आप ये कहोगे कि सर, अगर हम आपसे ये कहेंगे बताओ ये क्या लिखा है, तो तुम कहोगे सर ये 2370 लिखा है। क्या लिखा है? 2370। फिर हम बोले अच्छा बताओ ये क्या लिखा है, तो तुम कहोगे सर 2307। अच्छा हम पूछे ये क्या लिखा है, तो आप बोलोगे 2037। क्या बोलोगे? लेकिन अगर यही 0 आगे हम लगा दें तो क्या बोलोगे? 0,237? नहीं ना, क्या बोलोगे? 237। ऐसा तो नहीं कोई बोलेगा 0,237, नहीं ना। तो आप हमको जरा एक चीज ये बताइए कि ये 0 जो है वो हर जगह काम करेगा, बस कहां काम नहीं करेगा? आगे। तो अगर कभी भी चॉइस में 0 दिया हो तो कभी भी पहले प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, वरना वो उतनी डिजिट का नंबर नहीं बनने देगा जितने डिजिट का तुम बनाना चाहते हो भाई। समझ गए? तो आप ये कहोगे सर एक काम करो, पहले तो बॉक्स बनाओ, ठीक है। बॉक्स बनाए, 1 2 3 4। अब बोलोगे 0 शुरू में ना आए। 0 शुरू में क्यों? शुरू में 0 आने से दिक्कत हो रही है ना, तो 0 छुपाओ। अब गिनो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। अब यहां 7 में से कोई भी नंबर आ सकता है? ये बताइए, 7 में से कोई भी नंबर आ सकता है? बोलो बेटा। अगर 7 में से कोई भी नंबर आ सकता है तो आप हमको ये बताइए कि यहां टोटल चॉइस कितनी है? 8। कितनी चॉइस है? 8। अब यहां पर 8 में से कोई भी नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिए, 8 में से कोई भी नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए क्यों, बस केवल हमने ये कहा था कि शुरू में 0 ना आए, वरना वो उतने अंक का नंबर नहीं बनने देगा। बाकी रिपीटिशन अलाउ में तो फुल चॉइस चलती है। बताओ बेटा, तो रिपीटिशन अलाउ में फुल चॉइस चलेंगी, 8 8 8। बस शुरू में 0 बनने से बचा लो, शुरू में 0 बनने से बचा लो। तो 8 गुणे 8 गुणे 8 512, और 512 गुणे 7 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, सॉल्व करो। कितना डिजिट में बोल दो? 3584 ये। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हम इतना इतना करके छोड़ेंगे क्योंकि हमको बहुत तेजी में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? हिंदी में बोल तो रहे क्वेश्चन बेटा। चलो कर लिया? हाँ कर लो, फिर क्वेश्चन देते हैं ट्राई करने के लिए। अभी तक जितना बताए उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में तो बोल रहे हैं क्वेश्चन। कर लिया बेटा? बढ़े आगे? चलो, आप क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी पे आधारित लिखो। हाउ मैनी हाउ मैनी 5 डिजिट हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 7 9।
रिपीटिशन अलाउ, रिपीटिशन अलाउ। हिंदी में सुन लो क्वेश्चन, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 का प्रयोग करके यदि पुनरावृत्ति संभव है। फटाफट ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करिए, बताइए आंसर क्या आएगा। कितना? 28,672। चलो देखते हैं, ये आप लोगों ने आंसर बताया, अभी हम भी निकाल के देखते हैं। कितने डिजिट? 5। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना। शुरू में 0 नहीं आ सकता, 0 को रोक दो। तो अभी बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी चॉइस है? 7। लेकिन अब तो 0 आ सकता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई? तो आप बोलोगे 8 में से कोई भी, 8 में से कोई भी, 8 में से कोई भी, 8 में से कोई भी। तो इनका मल्टीप्लाई करके 7 का मल्टीप्लाई कर लेना। बात समझे कि नहीं? क्यों भाई? 28672, क्या 28672 ये आंसर है? ठीक है, आप लोग करते जाइएगा कैलकुलेशन। ठीक है, लाइव चल रहा है, आपके भरोसे चल रहा है लाइव। हाँ, लेकिन गलत हाथों में तो नहीं दे दिया भरोसा। चलो कर लिया ना, 28672, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करते हैं नॉट अलाउ की। किसकी बेटा? नॉट अलाउ की। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। बेटा बातें ना करो, काम करो केवल। लिखो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर can be formed by using 1 2 3 4 5 5 रह गया, रहने 6 7 9 if repetition is not allowed, if repetition is not allowed, यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो बेटा अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो 4 डिजिट बनाओ, 1 2 3 4। अच्छा ये बताओ टोटल कितनी चॉइस है? 1 2 3 4 5 6 7। आप ये कहोगे सर पहले वाले खाने में 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन अब वो नहीं आएगा जो आ चुका है, लेकिन अब वो नहीं आएगा जो आ चुका है। तो आप कहोगे सर टोटल 7 चॉइस थी, 7 में कोई तो आ गया है एक नंबर। अब ये नहीं सोचना कि ये वाला 7 आ गया है, ये गिनने में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर एक और होता तो 8 चॉइस होती। कितनी? अब तुम कहोगे सर चॉइस 6 बची, आप कहोगे सर चॉइस 5 बची, आप कहोगे सर चॉइस 4 बची। अरे एक एक कम नहीं हो जाएगा? 7 नंबर में एक नंबर आ गया तो यहाँ 6 ही तो बचे। सपोज दैट ये 2 आ गया तो 2 अब गिना नहीं जाएगा, तो बचे कौन? 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी आएगा। टोटल कितने? 7। 7 में से 2 नंबर हटाओ 5, 7 में से 3 नंबर हटाओ 4। समझ में आई बात? मल्टीप्लाई कर लो, 5 होगा 20, 20 गुणे 6 120, 840। करेक्ट, 840 इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो 840 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना? क्लियर है भाई? 840 सबके आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सबके आंसर सही चल रहे हैं। चलो आगे बढ़े बेटा, बढ़े बढ़े। क्यों? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जरा आप लोग ट्राई करिए। लिखो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, करो, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। बताओ भाई, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। कितना? 3024। करिए सभी लोग। इसमें पहले 4 डिजिट बना लो, 1 2 3 4। करेक्ट है, तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। बताओ भाई कितने नंबर बन रहे हैं? 3024 है,
3024। अच्छा, तो आप ये कहोगे यहाँ चॉइस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो गिनती लिखी थी। 9, 9 से कम करो। तो अब हम ये समझ गए कि जब नॉट अलाउ होता है तो चॉइस एक एक कम होती जाती है, और जब अलाउड होता है तो फुल चॉइस होती है। क्यों भैया? अब इनका मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो बन ही जाएगा। तो यहां से जो बात समझ में आई है उसी बात को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जरा क्वेश्चन लिखो। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म by using 0 1 2 3 4 5 6 8। सही है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है ना? तो बेटा देखो, रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो आप ये कहोगे कि पहले तो यहां पर 4 डिजिट की जगह बना लो। अच्छा, अभी 0 आ रहा है चॉइस में। अगर चॉइस में 0 आए तो पहले रुक जाओ, पहले कहो कि शुरू में 0 ना आ जाए। इससे डरो भाई कि शुरू में 0, तो पहले इसकी व्यवस्था करो, तो 0 छुपा लो। भैया 0 को तुमने रोका है, यूज नहीं किया है, रोका है कि अभी तुम रुको तुम्हारा नंबर आएगा। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, आप इन 7 चॉइस में कोई भी चॉइस भर सकते हो 0 छोड़कर। अरे भाई ये बताओ, अब तो 0 आ सकता है, अब तो 0 आ सकता है। क्यों भाई? अब अगर 0 आ सकता है तो तुम ये कहोगे कि सर वो नहीं आएगा जो यहां आ चुका है। बोलो, तो एक चॉइस यूज हो गई है ना, तो टोटल चॉइस है 8। कितनी है? गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चॉइस में एक यूज हो गई तो फिर से 7 बची। अरे अब 0 आ सकता है। क्यों? टोटल चॉइस कितनी थी? 8। 8 में से कितनी आ गई है? 2। कितनी आ गई है? 2। तो 8 में से 2 चॉइस हटाओ, बची कितनी? 6। 8 में से 3 हटाओ, बची कितनी? 5। सही है। तो 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210, 210 गुणे 7 कर लीजिए, तो कितना आएगा? 0 7 7 14। आंसर होगा 1470। क्या आंसर होगा बेटा? 1470। 1470 करेक्ट है। तो फाइनल आंसर होगा 1470। कोई डाउट, कोई समस्या? पक्का ना? क्लियर है? तो ये अपना आंसर होगा। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बिल्कुल क्लियर चल रहा है? ठीक। कोई समस्या है इसमें? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, पढ़े बेटा आगे? हटा रहे इसको, ठीक है, हटा दिया। क्लियर है? 0 वाला समझ में आया? एक क्वेश्चन आप लोग करना चाहो क्या? कर लो। 0 1 2 3 4 7 9। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? रिपीटिशन नॉट अलाउड। देखो कितना बढ़िया मेथड बताया हमने आपको, आप तुरंत करने लगे हो आंसर। फटाफट बताइए आंसर कितना आएगा? 180। अच्छा देखिए, इतने यही स्पीड होनी चाहिए भाई, समझे? देखो बेटा यहां पर बना लो 3 खाने। अब तुम कहोगे शुरू में 0 ना आए तो 0 को रोक दो। 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी आए। अरे बोलो, 6 में से कोई भी आए, बताओ भाई। क्लियर है? अब ये कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक चॉइस खत्म हो गई तो बची कितनी? 6। बची कितनी? 6। टोटल कितनी चॉइस है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 खत्म हो गई, बची कितनी? 5। आंसर कितना है? 180, क्योंकि ये 30, 30 गुणे 6 180। कोई डाउट, कोई समस्या? क्लियर है? बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा लिखिएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म
बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ये बताओ बेटा, सम संख्या और विषम संख्या आप पहचान लेते हो आखिरी का अंक देख के, किसका अंक देख के? तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट यहां चलेगा। तुम ये कहोगे बेटा, तुम ये कहोगे कि सर देखो, सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका आखिरी वाला नंबर इवन हो। क्यों? तो 1 2 3 4। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? जिसका आखिरी अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो तुम ये कहोगे सर इसमें तो आखिरी वाला खाना हमको संभालना है, अगर आखिरी वाला खाना नहीं संभाला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो, रिपीटिशन अलाउ लिख लो पहले, अभी अलाउ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो बेटा देखो, आप ये कहोगे कि सर देखो आखिरी में या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए, या तो आप कहोगे सर ये वाले खाने के लिए केवल ये चॉइस है, इनके अलावा आप कुछ मत भर देना, क्योंकि अगर कुछ भरा तो वो इवन नंबर नहीं होगा। तो आखिरी वाले खाने को भरने के लिए चॉइस कितनी है? 4। कितनी है भैया? तो आखिरी वाले खाने को भरने के लिए चॉइस है 4। कितनी है बेटा? 4। अब टोटल चॉइस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में एक चॉइस यूज हो गई, लेकिन ये तो अलाउ है, तो अलाउ में तो फुल चॉइस चलती है। तो आप कहोगे सर यहां कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक इवन नंबर है, सिर्फ इसकी वजह से यहां के नंबर से हमें फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? तो ये कितना है? 9 गुणे 9 गुणे 9 729 और गुणे 4। हाँ देख ले, 9 चौक 36, 6 लगा 3, 4 2 8 3 11 और 7 चौक 28 और 29, 2916। ये करेक्ट आंसर है। बात समझे कि नहीं? तो इवन नंबर बनाने के लिए हमको संभालना क्या है? आखिरी वाला नंबर। कौन सा बेटा? आखिरी वाला नंबर। करेक्ट है? बोलिए। एक सवाल जरा अपने मन से करिए। 1 2 3 4 6 7 9 आपको बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर। और रिपीटिशन अलाउ, रिपीटिशन अलाउ। ये हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। 3 डिजिट इवन नंबर करो भैया, करो करो करो। 3 डिजिट इवन नंबर बनाइए फटाफट। कितना आएगा? 147। अच्छा कर लिया इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा अब जरा ध्यान देना बेटा, इसमें आप कहोगे कि आखिरी वाला जो खाना है, ये जो आखिरी वाला खाना है ना, इसमें या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6। तो आप कहोगे सर या तो 2 या तो 4 या तो 6। तो आखिरी वाले खाने में कितनी चॉइस है? 3। कितनी है? 3। या तो 2 या तो 4 या तो 6। टोटल चॉइस 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कोई भी, 7 में से कोई भी। यही करा आप लोगों ने, क्योंकि अलाउ है ना, फुल चॉइस चलेगी। तो 7 7 49 और 49 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27, 7 लिख दो, 4 12 तो 14। बताओ ये आ रहा है? 147 आ रहा है। करेक्ट है? क्लियर? चलिए ये चीज समझ में आई आप लोगों को भाई? क्यों बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिए बेटा। अब हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मैनी 4 डिजिट, हाउ मैनी 4 डिजिट, हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म? रिपीटिशन अलाउ, रिपीटिशन अलाउ। ठीक है, हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म? रिपीटिशन अलाउड। समझे ना? तो 4 डिजिट इवन नंबर हमको बनाना है, रिपीटिशन अलाउड हो। अब देखो भैया, इसमें 0 आ गया बेटा, इसमें क्या आ गया? 0। ये जेब में रखो बेटा, ऐसे पेपर में करोगे, अपने हाथ से करो। बंद करो उसको, नहीं आता बंद करना, अपने मन से करो, तब ध्यान है कितने बड़ा कैलकुलेशन तुम कर पा रहे हो। चलो ध्यान दो बेटा, अगर इवन नंबर बनाना है तो आखिरी वाला खाना क्या हो? 0 2 4 6 8। लेकिन ये अलाउ वाला केस है ना, तो एक डिजिट बार बार रिपीट मार सकती है। तो तुम कहोगे सर शुरुआत में 0 ना आ जाए। हम कहें बिल्कुल सही बात है, शुरू में 0, तो केवल पहला खाना हमको बचाना था और आखिरी वाला खाना। तो आखिरी वाले खाने को भरने के लिए 5 चॉइस हैं। अब एक बच्चा एक बार पूछता है कि सर 5 तो ऑड होता है और आप करो आखिरी में इवन होना चाहिए। अरे भैया ये गिनती है, 1 2 3 4 5, इन्हीं में से कोई आएगा, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8।
और भैया यहाँ शुरुआत हमेशा 0 से ना हो, तो आप कहोगे देखो टोटल चॉइस कितनी है, 10 है क्या, 10 है ना पक्का। आप कहोगे एक चॉइस कम करो 0, तो बची कितनी 9, कितनी बची। आप कहोगे सर अब तो फुल चॉइस चला सकते हैं, 10 में से कोई भी, 10 में से कोई भी, तो बीच में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर आएगा हमारा 4500। 4500 इज राइट आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना भाई 4500। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, 4500 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझे। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं उसको ट्राई करिए। 0 2 4 6 7 9 हाउ मैनी 3 डिजिट even number can be formed? How many 3 digit even number can be formed? Repetition allowed करेक्ट है। करो भाई, कर लो सभी लोग। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, रिपीटिशन अलाउड है। सभी लोग करो, एक जैसा आंसर आएगा। ऑनलाइन में भी देख लें क्या आंसर दे रहे हैं। क्या रहा 120। चलो 3 डिजिट का बना लो पहले, 3 डिजिट का बनाइए, 1 2 3 हो गया 3 डिजिट। शुरू में 0 को रोकोगे और आखिरी में 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, 1 2 3 4, यही ना। तो आखिरी में 4 चॉइस हैं, शुरू में 0 ना आए तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 हटाओ, अब तो 6 में से आ सकती, तो 6 पंचे 30, 30 गुणे 4 120। जिन बच्चों का 120 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 120 आंसर सबके सही है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़े आगे बेटा। अब बात आती है नॉट अलाउड इवन नंबर, इसके लिए हेडिंग बना लो, नॉट अलाउड इवन नंबर। इसको करने का तरीका जरा सीख लेना बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, नॉट अलाउड इवन नंबर, देखिए जरा, नॉट अलाउड इवन नंबर में गलती क्यों होती है, क्योंकि आप लोग सब कुछ एक ही जैसा समझ लेते हो। देखो भैया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। अब तो आदत पड़ गई ना, तो अब लिख लो बोल बोल के भी, 4 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। 4 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है, 4 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन फॉर्म, ठीक है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये है बढ़िया चीज। देखो भैया रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये है बढ़िया चीज। ठीक है, अब देखो जरा सुनो बेटा, समझना, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अच्छा, तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको यह देखना है कि इसमें कितने इवन नंबर हैं, 0 2 4 6। तो एक 0 वाला बॉक्स हो गया, एक 2 वाला बॉक्स हो गया, एक 4 वाला बॉक्स हो गया और एक 6 वाला। ये आपको करना ही करना है, जितने इवन नंबर होंगे उतने बॉक्स बनेंगे, समझे। तो अभी देखो 4 डिजिट बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो आखिरी वाला खाना 0 ही आए और कुछ ना आए। हम पहले ये निकालेंगे ऐसे कितने नंबर है जिनके आखिरी में केवल 0 आता है। फिर बेटा ये निकालो कि आखिरी में केवल 2 आता है, फिर निकालो आखिरी में केवल 4 आता है, फिर निकालो आखिरी में केवल 6 आता है, समझ गए। तो केवल 0 आता है या 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है। सुनिए, अगर केवल 0 आता है तो केवल एक चॉइस है, 0 आए और कोई ना आए। ठीक है बेटा, नॉट अलाउड है 0। अब एक बार आ गया तो दोबारा, तो शुरू में 0 रोकने का काम खत्म हो गया, तो शुरू में 0 नहीं आ सकता। तो तुम कहोगे सर देखो चॉइस है 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 खत्म, बची कितनी, 7 में से 2 खत्म, बची कितनी, 7 में से 3 खत्म, बची कितनी।
तो 5 को 20 गुणे 6 120 कितना आया? आप कहोगे सर देखो 120 नंबर ऐसे हैं जिनके आखिरी में अंक 0 आएगा। क्या आएगा? 120 ऐसी सम संख्या बनेंगी जिनकी आखिरी डिजिट क्या होगी? 0। ठीक है, अब यहां 2 फिक्स है तो केवल एक चॉइस है। बेटा 0 तो आ सकता है शुरू में, क्योंकि फिक्स कौन है? 2। तो आप कहोगे शुरू में 0 ना आए। टोटल चॉइस कितनी थी? 7। कितनी थी? 7 में से 2 चॉइस हटा दो, बची कितनी? अरे 2 आ चुका है, 0 आएगा नहीं। 2 आ चुका है, 0 आएगा नहीं। चॉइस कितनी बची? 5। तो आप कहोगे सर पहले वाले खाने पे 5 चॉइस है, 5 में से कोई भी आ सकता है। टोटल चॉइस कितनी है? 7। अब वो नहीं आएगा जो आ चुका है, तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो 7 में से 2 खत्म करो, फिर से 5। अरे तुमने 0 रोका था, ठीक है, तो अब तो 0 आ सकता है। 7 में से 3 खत्म करो, 4। 25 25 चौको 100। सही है। अब ये सारे ब्लॉक का आंसर 100 आएगा, केवल इसका अलग आता है, इसका निकाल लो, सबका 100 100 100 आएगा। करके दिखा देना, बट आप बार बार मत करना, ठीक है। 0 नहीं आएगा, यहां पर भी 0। बेटा एक चॉइस, 0 आएगा नहीं। टोटल 7, 7 में से एक, टोटल कितनी थी? 7 थी। 7 में से एक 0 नहीं आएगा और एक 4 नहीं आएगा, बची कितनी? अब तो 0 आ सकता है, लेकिन अब वो नहीं आएगा जो यहां और यहां आ चुका है। तो 7 में से 2 हटाओ, बची कितनी? 5। 7 में से 3 हटाओ, बची कितनी? 4। तो ये कितना हो गया? 100। समझ गए? फिर से वही बात, 6 आएगा। 0 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता। 7 चॉइस में से 2 चॉइस हटा दो, बची कितनी? अब तो 0 आ सकता है, बोलो। लेकिन अब वो नहीं आएगा जो यहां और यहां आ चुका है। तो 7 में से 2 चॉइस हटा दो, 5। 7 में से 3 हटा दो, कितना हुआ? 100। सबको उठा के जोड़ लो, 100 100 100। 3 तो, अरे बड़ा खतरनाक आंसर आ गया, 420 तुम्हारा आंसर आ गया है, मतलब तुम्हारा। चलो नोट करो फटाफट। 420 आंसर आया, ठीक है। क्लियर है भाई? कोई समस्या तो नहीं इसमें? ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े बेटा आगे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया ना सबको, कैसे क्या करते हैं इसमें? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करिए। हाउ मैनी इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 7 9। 9 है बेटा, ये थोड़ा सा कम बना, 9। ठीक है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। डिजिट लिख दी हमने। हाउ मेनी इवन नंबर कैन बी फॉर्म, ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 7 9। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। करो भैया। फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा। देखो ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर देने लगे, तुम लोग नहीं दे रहे हो अभी तक, तुम ही लोग दे। चलो करो।
इसमें इसमें कौन कौन है? जीरो है, एक जीरो का बॉक्स हो गया, और एक दो का बॉक्स हो गया, और एक चार का बॉक्स हो गया, और कोई? जीरो दो चार, ठीक है बस। कितने अंक का बनाना है? 3 अंक का। अरे बहुत छोटा है ये तो। 3 अंक हो गए। इसके आखिरी में जीरो फिक्स कर दो भैया, इसके आखिरी में दो फिक्स कर दो, और इसके आखिरी में चार फिक्स कर दो। सही है बेटा। जीरो में केवल एक चॉइस है, अब शुरू में जीरो नहीं आ सकता। चॉइस कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से एक यूज होगी, बच्ची कितनी? 7। 8 में से दो यूज हो गई, 6, तो ये 42 नंबर हो गए। दो एक चॉइस, शुरू में जीरो नहीं आएगा। अब टोटल 8 चॉइस हैं, 8 चॉइस में ये दो हटा दो, 6। अब तो जीरो आ सकता है, लेकिन अब वो नहीं आएगा जो यहां और यहां आ चुका है। तो 8 में से दो हटा दो, 6। कितना आया? तो ये भी 36 होगा। क्यों भाई? वही आएगा ना। 36 36 72, 72 और ये जोड़ दो, 72 और 42, 2 2 4 7 4 11, 114। जिनका भी आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझे? अब ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? बेटा अब एक बात बताओ, 5 से डिविजिबल वाले क्वेश्चन कौन होते हैं जिनका आखिरी अंक 0 हो या 5 हो? यही तो होते हैं। वो भी ऐसा ही सॉल्व होते हैं। लिखो जरा क्वेश्चन। ये एक काम करो, इसी में समझ लो। ठीक है, इसी में बता दे रहे हैं। इसी में बेटा देखिएगा। सेकंड, हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म which divisible by 5? repetition is not allowed, repetition is not allowed। समझ गए? repetition is not allowed, करेक्ट है बेटा। तो हमसे पूछ रहा है, ये बताओ रिपीटिशन अलाउड ना हो ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? तो सेम क्वेश्चन है, ट्राई करिए। सेम क्वेश्चन, बस इसमें क्या है, 5 से कटने वाले नंबर के लिए दो ही ब्लॉक बनेंगे, एक जिसमें 0 फिक्स हो, एक जिसमें 5 फिक्स हो। भैया 5 से कौन सा नंबर कटता है? जब लास्ट डिजिट 0 हो या 5। तो इसमें 0 भी है और 5 भी है, तो दो दो ब्लॉक बना लो। एक ये हो गया 4 अंक का, और एक ये हो गया भैया 4 अंक का। ठीक है, थोड़ा नॉर्मल बना दिया है। तो इसमें 0 फिक्स कर दो और इसमें 5 फिक्स कर दो। आंसर तो वही आएगा, 42 और 36 का जोड़। ठीक है, तो ये बताओ 0 फिक्स है तो चॉइस कितनी आखिरी में? 1। अरे 0 फिक्स है ना। टोटल चॉइस कितनी? 8। 8 में से एक यूज होगी तो बची कितनी? 7। 8 में से दो यूज होगी तो बची कितनी? 6। 8 में से 3 यूज होगी 5। अच्छा वो 3 अंक का था, ये 5 4 अंक का है। 6 पंजे 30 सत्ते 210 आया। इधर आओ बेटा, 0 को हटाओ यहां से, तो यहां पर एक चॉइस है, 0 नहीं आ सकता और 5 नहीं आ सकता। 8 में से दो चॉइस हटाओ, 6। फिर 8 में से दो चॉइस हटाओ, 6। 8 में से 3 चॉइस हटाओ, 5। तो 6 पंजे 30, 30 गुणे 6 180। 210 और 180 को ऐड कर लो, 210 और 180, 180। 0 8 1 9 2 1 3, आंसर है 390। क्लियर है? तो फाइनल आंसर क्या बेटा? 390, 390। कोई समस्या इसमें? पक्का? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फटाफट करते जाइए, आगे बढ़े। 390 इज राइट आंसर। बढ़े बेटा आगे। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। लिखो सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ यूनिट डिजिट, इकाई के अंकों का योग। सम ऑफ यूनिट डिजिट, चलो सम ऑफ यूनिट डिजिट। बेटा देखो, यूनिट डिजिट के सम निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लो यहां बहुत सारे नंबर बन गए, 245, 317, 731, बहुत सारे नंबर बन गए। तो जितने भी नंबर बने हैं उसमें इकाई के अंकों का योग क्या है? इकाई के अंकों का योग क्या है? सम ऑफ यूनिट डिजिट का ये मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे करने का कोई बढ़िया तरीका नहीं सोच पाओगे, तो हम एक फॉर्मूला के रूप में आपको बता दे रहे हैं। तो लिखो सम ऑफ यूनिट डिजिट, अरे क्या हो गया, लिखना सम ऑफ यूनिट डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाइड बाई n-1 फैक्टोरियल।
सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, करेक्ट है। क्लियर है बेटा, लिखिए 1, 2, 3, हाउ मेनी, फाइंड आउट द सम ऑफ यूनिट डिजिट, पहले से लिखो, फाइंड आउट द सम ऑफ यूनिट डिजिट, फाइंड आउट द सम ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ दोज नंबर विच मेक बाई 1, 2, 3, विच मेक बाई 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 से जितने नंबर बन सकते हैं उनमें इकाई के अंकों का सम क्या है, 1, 2, 3 से जितने नंबर बन सकते हैं उसमें इकाई के अंकों का योग क्या है। तो बेटा देखो इधर, सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ यूनिट डिजिट आप सबको जोड़ लो, 1 + 2 + 3, ठीक है। अब यहां कितनी डिजिट है, 3, तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यह आएगा 3, 2, 5, 1, 6, और 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो यह आएगा 6 × 2 कितना आया 12, तो सम ऑफ यूनिट डिजिट कितना निकल के आया बेटा 12, क्लियर है। तो इकाई के अंकों का योग 12 है। चलो ये सवाल करो जो हमने लिखा बोर्ड पे, फटाफट सवाल का आंसर दें। कितना, 120, अच्छा, तो देखिए जरा समझिएगा, अगर हम देखें इसमें तो आप करोगे 1, 2, 3, 1 मिनट, सॉरी ये क्या लिख दिया, हम लोग सम ऑफ यूनिट डिजिट चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं बेटा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, लिखोगे 2 + 4 + 6 + 8 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, भाई 4 नंबर है ना, तो 4 - 1, 4, 2, 6, 12, 12, 8, 20, और 4 - 1 3 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 20 × 6 कितना आ जाएगा 120, फाइनल आंसर 120 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब अगली हेडिंग डालो, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को, क्यों, सारे डिजिट को सम करके n माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका लिखो सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर, सारे नंबर्स का सम, तो बेटा देखो इसके लिए भी फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 1, 1, 1, 1 डॉट डॉट r टाइम्स, कितने बार, अब ये क्या होता है ये अभी हम आपको सवाल से समझाएंगे, 1, 1, 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई r टाइम्स, करेक्ट है, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, लिखा, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल नंबर विच मेक बाई 1, 2, 3, फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल नंबर विच मेक बाई 1, 2, 3, क्लियर है। 1, 2, 3 का प्रयोग करके बनने वाली संख्याओं का योग बताएं, फाइंड आउट सम ऑफ ऑल नंबर विच मेक बाई 1, 2, 3। सबसे पहले आप लोग एक काम करो कि हमको ये बताओ सम ऑफ यूनिट डिजिट क्या होगा, सम ऑफ यूनिट डिजिट अभी निकाला था पीछे, तो आप जब सोल्यूशन करोगे तो आप लिखोगे सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ यूनिट डिजिट में लिखोगे सम ऑफ यूनिट डिजिट तो 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, तो 6 × 2 कितना है 12। अब निकालोगे सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स का सम क्या होगा,
तो आप लिखोगे 12 गुणे 1 2 3 बार 1, क्योंकि जितनी डिजिट दी होती हैं, जितनी डिजिट दी होती है उतने बार 1 लिखते हैं भैया। तो डिजिट कितनी दी थी इसमें 1 2 3, तो 3 बार 1 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 12 का 12, 12 और 1 13, 12 और 1 13। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझे कि नहीं? क्यों बताओ बेटा। तो 1 कितने बार लिखोगे? जितनी चॉइस दी जाएंगी। समझ गए? तो अब समझ में आया डॉट 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 आर टाइम्स का मतलब क्या है। अभी सवाल दे रहे हैं, ट्राई करिएगा जब देखें कितना आया अभी। समझ गए यहां तक सभी लोग? और ये क्लास ऑनलाइन पढ़ी भी रहेगी, तो आप लोगों को अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए तो आपके ग्रुप में शायद क्लास का लिंक है, तो आप उसको खोल के देख सकते हो। आज घर पे पढ़िएगा। पूरा कोशिश तो पूरा तो देखो नहीं हो पाएगा आज, शायद जितना अभी करा लें, क्योंकि अभी दूसरी क्लास भी लगेगी। लेकिन ये है कि 2 क्लास में खत्म भी कर देंगे, ठीक है? मतलब आज और कल 2 दिन में ये हम पूरा खत्म करेंगे, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट अगला सवाल लिखो। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल नंबर्स। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल नंबर्स which make by 2 4 6 8। बताओ बेटा। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल नंबर्स विच मेक बाई 2 4 6 8। 2 4 6। कर लिया? 2 4 6 8। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल नंबर विच मेक बाई 2 4 6 8। आ गया? सबसे पहले आप निकालोगे सम ऑफ यूनिट डिजिट। सम ऑफ यूनिट डिजिट, अगर सम ऑफ यूनिट डिजिट निकालोगे तो क्या लिख लोगे? 2 4 6 8 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 3 फैक्टोरियल 6। कितना आएगा ये? 120 आएगा। अब यहां निकालो सम ऑफ ऑल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर्स बराबर आएगा 120 गुणे 1 1 1 1। 4 बार 1, क्योंकि 4 डिजिट है, तो यह आएगा 0 12 12 और 1 13 12 और 1 13 12 और 1 13। यही आ रहा है 1 3 3 3 2 0 आ रहा है 1 3 3 3 2 0। करेक्ट है? कोई समस्या इसमें? तो ये सीख गए ना आप लोग करना। ठीक। अब हेडिंग डालो अल्फाबेट। हेडिंग डालो अल्फाबेट। अल्फाबेट, ठीक है? हेडिंग बनाएगा अल्फाबेट। चलिए बेटा बोले, स्टार्ट किया जाए। अल्फाबेट हटा रहे हैं इसको। फिर देखिए भैया, अल्फाबेट वाले सवालों को कैसे करते हैं। इसमें ज्यादातर सवाल जो आते हैं वो मीनिंग वाले आते हैं। कौन से आते हैं बेटा? मीनिंग वाले, ठीक है? तो मीनिंग वाले सवालों का मतलब क्या होता है? उसमें जैसे हम एक स्पेलिंग लिख रहे हैं DAUGHTER, डॉटर, ठीक है? डॉटर शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं, ऐसा सवाल पूछेगा, है ना? या तो आपसे बोलेगा इंडिया शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं। रिपीटिशन है ना, इंडिया में आई 2 बार है ना? ये इलाहाबाद रिपीटिशन है। तो या तो ऐसी मीनिंग होगी जिसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं कर रहा होगा, और या तो मीनिंग होगी जिसमें अल्फाबेट रिपीट कर रहा होगा। तो बेटा अगर हम किसी चीज को रो वाइज अरेंज करें या कॉलम वाइज अरेंज करें, तो उसको अरेंज करने के कुल प्रकार n फैक्टोरियल होते हैं। क्या होते हैं? मतलब फॉर्मूला होता है। जैसे ये 2 बच्चे हैं, ये रो वाइज बैठे हैं, रो ऐसी तो होती है। अब ये कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये इधर हो जाए, 2 ही तो हुए, 2 फैक्टोरियल। कितना? 2 बच्चे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। अब जैसे 3 बच्चे हो तो 1 2 3, सही है? 3 हो गए।
3 फैक्टोरियल 6 प्रकार से। कितने प्रकार से? पहला तो ये बैठे हैं, फिर एक इधर ये इधर हो जाए, या ये इधर हो जाए, या ये इधर हो जाए, या हो सकता है कि ये इनके साथ रिप्लेस करें इधर हो जाए, या ये इनके साथ रिप्लेस करके इधर हो जाए। हो गए 6 तरीके। तो आपको कभी भी किसी भी रो वाइज मीनिंग को अरेंज करना हो या पूछे कितने शब्द बन सकते हैं, तो उसका आंसर होता है n फैक्टोरियल। क्या होता है? तो यहीं से सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखो, डॉटर शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? डॉटर शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? डॉटर शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? डॉटर शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टोटल वर्ड कैन बी फॉर्म बाय डॉटर? हाउ मेनी टोटल वर्ड कैन बी फॉर्म बाय डॉटर? बेटा गिनो, इनको टोटल वर्ड बनाना है, गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर होगा 8 फैक्टोरियल, मतलब 40,320। तो डॉटर शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? आंसर आएगा 40,320 शब्द बन सकते हैं। क्लियर है? बताइए। अब तुम सोचो, डी इधर आ सकता है, आर बीच में जा सकता है, ई आर से, मतलब इनको कितना हिला सकते हो शब्दों को, है ना। तो आप ये कहोगे कि कितना मूव होगा, ए आर की जगह आ जाए, आर ए की जगह, यू जी, जी यू, डी यू, ए एच जी टी, मतलब ये आपस में कितना ज्यादा मिल सकते हैं। तो उतने शब्द मिलाकर होंगे 40,320। तो टोटल कितने शब्द बन सकते हैं बेटा? 40,320 शब्द कुल बन सकते हैं। कुल मतलब इनसे ना ज्यादा ना इनसे कम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, पेंसिल शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? पेंसिल शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई पेंसिल वर्ड? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई पेंसिल वर्ड? बताओ। 720। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल शब्द जो होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब 720। तो पेंसिल शब्द से कुल 720 शब्द बन सकते हैं। अरे समझ में आई बात? तो पेंसिल शब्द से कुल 720 शब्द बन सकते हैं। करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट आप लिखो बेटा, सवाल अगला लिखेगा, डॉटर, DAUGHTER, डॉटर शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जो डी से शुरू हो और आर पे खत्म हो? डॉटर शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जो डी से शुरू हो और आर पे खत्म हो? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई डॉटर? हाउ मेनी वर्ड will be formed by daughter which start with D and end with R? Start with D and end with R, सही है। तो बेटा इसमें D और R जिससे शुरू हो जिस पे खत्म हो उनको मत गिनो, उनको मत गिनो। तो D से शुरू हो और R पे खत्म हो तो ये अपनी जगह फिक्स हो जाएंगे। क्यों? अगर ये फिक्स नहीं हुए तो ये भी तो इधर उधर हो सकते हैं। तो जिससे शुरू हो जिस पे खत्म हो उनको गिना ही नहीं जाता। उनको बचे कितने? 6। कितने बचे? 6। तो 6 फैक्टोरियल, आंसर 720। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लो इसको। कर लिया भाई? चलिए अगला सवाल लिखिएगा, हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई in which L always at mid position, L always at mid position। तो L हमेशा बीच में रहे, ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जिसमें L हमेशा बीच में रहे? भैया अगर L हमेशा बीच में रहे ऐसे, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई दिल्ली? लो शब्द तो रह गया, दिल्ली। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई दिल्ली इन विच L ऑलवेज एट मिड पोजिशन? बेटा L अगर हमेशा मिड पोजिशन पे हो, L अगर हमेशा मिड पोजिशन पे हो तो इसको बीच में फिक्स कर दो।
अब बचे कौन, 1 2 3 4, ये आपस में इधर उधर हो सकते हैं। तो जो टोटल वर्ड होंगे, टोटल वर्ड वो होंगे 4 फैक्टोरियल। कितने होंगे, 24। आंसर क्या होगा बेटा, 24। करेक्ट है। तो हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाय दिल्ली इन विच एल ऑलवेज एट मिड पोजीशन। अगर कभी भी कोई ये बात बोले तो आपको बस ऐसे ही आंसर देना है कि एल हमेशा कहां रहे, बीच में। तो जिसको फिक्स किया जाता है उसको गिना नहीं जाता है, जिसको फिक्स किया जाता है उसको गिना नहीं जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो इसमें एल को फिक्स कर दिया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, ट्रायंगल शब्द से, ये सब कैपिटल में लिखा करो, ठीक है। ट्रायंगल शब्द से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं, ट्रायंगल शब्द से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जिनमें वॉवेल हमेशा एक साथ आए, जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आए। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई ट्रायंगल, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई ट्रायंगल इन विच वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, इन विच वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, सुनिए बेटा, टुगेदर कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लो हमने ये 4 पेन लिए हैं, देखो दिख रहे हैं 4 पेन, क्यों। अगर इन 4 पेन को हम ऐसे फेंक दें और एक बच्चे को भेजें कि जाओ पेन उठा के लाओ, तो वो क्या करेगा, वो एक पेन इधर उठाएगा, एक उधर उठाएगा, एक उधर उठाएगा, मतलब ये सब बिखरे हुए मिलेंगे ना। क्यों, ये कोई इधर पड़ा होगा, कोई उधर पड़ा होगा, ऐसे तो बिखरे हुए मिलेंगे, क्यों भाई। लेकिन अगर हम इन सब पेन के ऊपर कस के टेप लगा दें, बिल्कुल कस के एकदम टेपिंग कर दें, बांध दें बिल्कुल कस के इसको, और फिर जब हम इसको फेंकेंगे तो जो बच्चा उठाने जाएगा वो एक ही जगह उठा लेगा जाके, उसको एक ही जगह ये सब पेन एक साथ पड़े मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक साथ है, क्या है। तो जब कभी भी टुगेदर कॉन्सेप्ट आता है तो हम उसको बोलते हैं टेप वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा, अगर हमने टेप लगा दिया इसके ऊपर, टुगेदर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, टेप वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर हमने इस पे टेप लगा दिया तो ये एक बंडल बन जाएगा, और बंडल के अंदर चाहे जितनी वस्तु हो उसको बोला एक पैकेट जाता है, हिंदी में बंडल बोलते हैं। बाबा नहीं कहते थे जाओ एक बंडल बीड़ी ले आओ, अब वो ये थोड़ी कहते हैं कि जाओ, अब बंडल पता है कितनी बीड़ी होती है, 10-15 जितनी भी होती हो, तो बाबा क्या कहते हैं कि जाओ एक बंडल बीड़ी ले आओ। क्यों, या हम लोग कहते हैं कि एक दुकानदार से कि एक पैकेट बिस्किट दे दो, तो एक पैकेट बिस्किट में 6 बिस्किट हैं लेकिन वो एक साथ है, क्या है। तो अंदर 5 वस्तु हैं लेकिन वो कहा तो एक बंडल जाएगा ना, बोलो। तो जब कभी भी कोई बंडल के रूप में चीज होती है तो उसको बोलते हैं टुगेदर, एक साथ, और उसको एक पैकेट बोला जाता है, भले उसके अंदर 20 वस्तुएं हों। समझ गए, क्यों भाई, ठीक है ना बेटा। तो अब इसी चीज पे हम बात ये करेंगे, वो हमसे कह रहा है कि वॉवेल्स एक साथ आए, क्या है। तो अगर वॉवेल्स एक साथ आए तो वॉवेल्स को यहां से हटाओ और यहां पर अलग उठाओ, आई ए ई, इस पे बढ़िया टेप मार दो कस के, ठीक है ना। इसके ऊपर बढ़िया टेप मार दो पिंक कलर का, लो चला ही नहीं, इसको बढ़िया टेप मार दो, ठीक है ना। टेप मार दिया, और जब इस पे टेप मारेंगे तो टेप मारने के बाद ये एक बंडल बन जाएगा। अरे बताओ भाई, टेप मारने के बाद एक बंडल बन जाएगा। तो जिस पे टेप लगाते हैं उसको ओरिजिनल मीनिंग से हटा देते हैं, बचा कौन, 1 2 3 4 5, 5 ये और एक टेप वाला, टोटल हो गए 6। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड मतलब शब्दों की संख्या जिसमें वॉवेल्स एक साथ आते हैं, क्या है, 6 फैक्टोरियल। बताओ, लेकिन ये जो टेप में वॉवेल्स लिखे हो ये भी तो अपनी जगह आपस में बदल सकते हैं। हो सकता है आई ए ई है, हो सकता है ई ए आई हो जाए, तो आपस में ये बदल सकते हैं 3 फैक्टोरियल से। क्यों, 1 2 3, सही है। तो पहले ये इसको लिखते हैं, उसके बाद टेप वाले को लिखते हैं। तो ये आया 720 गुणे 6, तो आंसर आएगा 0 6 12 4320। कितना आंसर आएगा बेटा, 4320। कोई डाउट, कोई समस्या। तो फाइनल आंसर होगा 4320। तो 4320 शब्द ऐसे होंगे जिसमें वॉवेल्स हमेशा एक साथ आ रहा होगा। समझ में आई बात। चलिए करिए, फिर अगला सवाल देते हैं। समझे, अभी तक जितना बताया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अरे तुमको कब पंखा चालू करने की ड्यूटी दे दी क्या इन लोगों ने, ना करो तुम, छोड़ दो। करो भाई जल्दी नोट, कर लिया नोट। अगला सवाल लिखो, MACHINE
मशीन शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स एक साथ आए? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई मशीन इन विच वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर? इन विच वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, मशीन शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स हमेशा एक साथ आए? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई मशीन इन विच वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ आए, ऐसे कितने शब्द बनेंगे? आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए करिए, सभी लोग करिए। सबसे पहले वॉवेल्स है ए आई ई, इनको उठाओ। ए आई ई, इनके ऊपर मार दो टेप, और टेप मार के क्या मान लो? एक। बचा कौन? एक, दो, तीन, चार। चार ये और एक टेप वाला, टोटल हो गए 5। तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 120 गुणे 6, कितना आएगा? 720। कितना आएगा बेटा? 720। ठीक है, समझे? क्यों भाई, क्लियर है? और कर लो एक आध। लिखो हाउ मैनी वर्ड, हाउ मैनी वर्ड फॉर्म बाई पेंसिल, फॉर्म बाई पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। ठीक है, वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर। करो भाई, वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर। करिए भाई, बताइए आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, देखो सीख गए, लो हो गया। वॉवेल्स के ऊपर टेप मार दो बस। वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स हमेशा एक साथ आए। तो वॉवेल्स कौन है बेटा? ई है, वॉवेल्स कौन है? ई है और आई है। ई और आई पे टेप लगाओ, एक कर लो। यहां से ई हटा दो और आई हटा दो, बचा कौन? 1 2 3 4। 4 ये और एक टेप वाला, टोटल क्या हो गए? 5। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड बराबर 5 फैक्टोरियल, टेप में कितने हैं? 2। तो ये आएगा 120 गुणे 2। आंसर कितना आ रहा है? 240। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फाइनल आंसर इज 240। करेक्ट है, सही ना? ठीक है, नेक्स्ट बढ़े बेटा आगे। लिखिए, अब लिखिएगा डॉटर शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स एक साथ ना आए? डॉटर शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स एक साथ ना आए? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई डॉटर, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई डॉटर इन विच वॉवेल्स नेवर टुगेदर, इन विच वॉवेल्स नेवर टुगेदर। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई डॉटर इन विच वॉवेल्स नेवर टुगेदर, वॉवेल्स कभी भी एक साथ ना आए। समझे भाई? क्लियर है? अब देखो बेटा, वॉवेल्स एक साथ ना आए, तो जब कभी भी बोले ना आए तो आप पहले निकालो टोटल कितने शब्द बनेंगे। टोटल कितने शब्द बनेंगे? 8 फैक्टोरियल, मतलब 40,320 टोटल शब्द बनेंगे, 40,320। ठीक है, अच्छा देखिए, इस दुनिया में जितने शब्द बन सकते हैं डॉटर से वो कितने हैं? 40,320। ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अब जो भी हो सकता है सब इसी में छुपा है। अब हम निकालेंगे ऐसे शब्द जिसमें वॉवेल्स एक साथ आए, और टोटल से उन शब्द को माइनस कर दो जिसमें वॉवेल्स एक साथ आ रहा है, तो जो बचेंगे उसमें वॉवेल्स कभी भी एक साथ नहीं आएगा। तो पहले कहानी समझ में आई? तो कुल शब्द हमने बना लिए हैं, अब हम निकालेंगे वॉवेल्स टुगेदर वाले शब्द। कौन थे बेटा? वॉवेल्स टुगेदर। तो वॉवेल्स टुगेदर वाले शब्द, तो वॉवेल्स टुगेदर। तो अगर वॉवेल्स टुगेदर वाले शब्द निकालेंगे तो वॉवेल्स कौन है? ए यू ई, ए यू ई पे लगा दो टेप, और टेप लगा के क्या मान लो? 1। बचा कौन? 1 2 3 4 5, 5 ये और एक टेप वाला, टोटल हो गए 6। तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल। तो टोटल टोटल वर्ड कितने आए इसके? 4,320। अरे वही आ गया 720 गुणे 6, अभी करा था हमने। ठीक है, अब हमसे कह रहा वॉवेल्स एक साथ ना आए, तो वॉवेल्स नेवर टुगेदर, वॉवेल्स नेवर टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ ना आए। तो आप बोलोगे टोटल है 40,320, इससे माइनस कर दो 4,320, 0 0 0 36, आंसर आएगा 36,000। क्या आंसर आएगा बेटा? 36,000। करेक्ट है, तो फाइनल आंसर इज 36,000। तो ऐसे कभी भी बोल दें कि वॉवेल्स एक साथ ना आए, तो आप निकालो पहले कुल कितने शब्द हैं और वॉवेल्स एक साथ आने वाले कितने शब्द हैं, उनको माइनस कर दो। हाँ बताओ भाई, किसमें?
हमने बोला कि कोई भी वॉवेल्स एक साथ ना है, तो हमने सारे वॉवेल्स को ही हटा दिया एक साथ। अरे सब पे टेप लगा दिया ना, वॉवेल्स कहीं बचे ही नहीं। अरे जब सब पे टेप लगा के एक साथ बांध के हटा दिया ना, तो अब दो कहां बच गए, नहीं समझे। वो दो वॉवेल साथ में आने वाला भी हम कराएंगे क्रॉस मेथड से। वो दो वॉवेल्स अलग केस है, वो अभी आएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। अभी तो हमने सब पे टेप लगा दिया, जब सब पे टेप लगा के बाहर फेंक दिया उठा के, देखो है ना, तो अब वॉवेल्स बचे नहीं, मीनिंग के अंदर हटा ही दिए हमने, वॉवेल्स खत्म कर दिए, ठीक है। क्लियर है भाई। तो ये तब होता है जब यहां पर 5 वॉवेल्स होते और वो कहता है 3 वॉवेल्स एक साथ ना आए, तब 2 बच सकते थे इधर उधर आने के लिए, क्यों, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। ऐसी कोई मीनिंग फिलहाल है ही नहीं जहां तक, बढ़े आगे, क्यों। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़िए, लिखिएगा। हाँ एक सवाल लिखो, बड़ा बढ़िया सवाल होता है। पेंसिल शब्द लिखो पहले, PENCIL, पेंसिल, पहले लिखो इसको। पेंसिल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें ई के बाद हमेशा एन आए। पेंसिल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें ई के बाद हमेशा एन आए। हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई पेंसिल, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई पेंसिल in which n is always next to e, n is always next to e, e के बाद हमेशा n आए। अब सुनिए, e के बाद हमेशा n आए, बेटा यह ध्यान देना। वैसे e और n पे टेप मार देते हैं तो e और n एक साथ रहेंगे, लेकिन इसमें en और ne दोनों संभव है। बताइए बेटा, ये अपनी जगह बदल सकते हैं ना साथ में, लेकिन वो कह रहा है कि e के बाद हमेशा n आए। बात को समझो, जहां भी आए ई और एन आए तो आप टेप मत लगाओ, अब यहां से फेविकोल लगाओ, फेविक्विक जिसको बोलते हैं। अब फेविक्विक ने इसको चिपका दिया, ई एन, अब ई के बाद एन है, चिपक गया। अब तुमने जोर लगाया तो टूट जाएगा, लेकिन वो अपनी जगह नहीं बदलेगा। अब ये बताओ, ये हो तो एक ही अल्फाबेट जाएगा, जैसे ही जोड़ा तो एक हाथ से पकड़ लेंगे दोनों अल्फाबेट, क्यों भाई, तो एक अल्फाबेट जैसा लगेगा। ई और एन हटा दो, बचा कौन, 1 2 3 4, 4 और 1 टेप, टोटल हो गए 5, आंसर होगा 5 फैक्टोरियल 120। इसमें इसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ई के बाद एन, तो एन ई नहीं हो सकता, सही है, क्लियर है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए इसके बाद यही आए, इसके बाद यही आए, तो उसमें फिर इसका मल्टीप्लाई नहीं करोगे फैक्टोरियल का, ठीक है, बस उसको एक बंडल मान के सॉल्व कर दोगे, करेक्ट है, कोई समस्या इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े बेटा आगे, लिखिएगा। सबसे बढ़िया मीनिंग होती है ट्रायंगल और डॉटर, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। लिखो फिर से, DAUGHTER, डॉटर शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे कि कोई दो वॉवेल्स कभी अगल बगल ना आए, ठीक है तुम्हारी बात। अब ट्रायंगल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें कोई दो वॉवेल्स कभी अगल बगल ना आए। इंग्लिश में लिख लो, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई ट्रायंगल, सॉरी डॉटर, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई डॉटर, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई डॉटर in which two vowels never, NEVER, two vowels never be never, never पड़ोसी वाला, अरे नेवर बी नेबर, नेवर बी नेवर, समझ गए। तो वो नेवर कभी नहीं वाला, वो नेवर पड़ोसी वाला है। तुम लोग तो वही बात करो, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बो रहा है जगवा पाए बो रहा है। एक कनक का अर्थ चतुरा है और एक कनक का अर्थ सोना है, तो ऐसी दो नेबर हैं ये, एक नेबर का अर्थ कभी नहीं और एक नेबर का अर्थ पड़ोसी। अरे NEIGHBOUR होता है, क्यों, आधे बच्चों को स्पेलिंग भी नहीं आती है, हमको बतानी पड़ती है। कर लिया ना भाई। चलिए अब कभी भी अगर ऐसा सवाल है कि दो वॉवेल्स कभी अगल बगल ना हो, तो ऐसे सवाल को क्रॉस मेथड से सॉल्व करते। किससे, आप वॉवेल्स को रोक दो, पहले कॉन्सोनेंट उतार दो, DGHTR उतार दिया, कॉन्सोनेंट उतार दिया ना भाई, DGHTR सही है,
DGHTR सही है ना भाई, बोलिए। अच्छा अब जरा देखो, जरा समझो, DGHTR ये हमने उतार दिया पूरा। अब यहां पर आप ये कहोगे कि सर देखो ये वो जगह बची हैं जहां पर आप वॉवेल्स रख सकते हो। जैसे हमने यहां लिखा ए, यहां यू और यहां ई, दो वॉवेल्स अगल बगल नहीं है, बीच में डी है? दो वॉवेल्स अगल बगल नहीं, बीच में कौन है, जी। तो ऐसे ही बहुत सारे क्रॉस हैं, कहीं पर भी आप रख सकते हो इनको। जरा क्रॉस गिन के बताओ कितने हैं, 6, कितने हैं? मीनिंग वाले सवाल में एनपीआर चलता है, ठीक है। तो 6p। अब ये बताओ वॉवेल्स कितने हैं, 3। वॉवेल्स कितने हैं बेटा? ये जो क्रॉस बनाए हो ना, ये कहीं दी नहीं है जगह, ये तो हमने डेवलप की जगह कि यहां यहां फिट कर दो। तो ये ना सोचो, वरना मीनिंग में तो 8 अल्फाबेट है और तुम अगर इन सबको काउंट कर लोगे तो 6 ये और 1 2 3 4 5 ये 11 अल्फाबेट बना दो क्या? वो तो ऐसे डेवलप करी है कि कोई भी 3 जगह हम इनको सेट कर देंगे, बाकी HTR इकट्ठा आ जाएगा। समझे बात? तो अभी 6 में से 3 जगह पे वॉवेल्स आ गया, बस अरेंज हो गया। वो 6 में से कोई भी 3 जगह हो सकती है, कोई भी 3 जगह, यहां यहां यहां, या यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, चाहे यहां या यहां आ जाए लगातार। तो वो 6 में से कोई भी 3 जगह अरेंज हो सकता है, सही है। 6p3। अब जो बचा है, ऐसा थोड़ी नहीं कसम खाली कि डी यहीं बैठा रहेगा, हो सकता है जी यहां आ जाए। तो इनको गिनो, 1 2 3 4 5, ये भी तो अपनी जगह बदल सकते हैं 5 फैक्टोरियल से, लेकिन बदलेंगे उसी प्लेस से उसी प्लेस पर, ठीक है ना? समझ में आई बात? चलिए, तो ये आया 6p3। तो 6 5 4, 3 बार घटता क्रम, और 4 5 फैक्टोरियल 120। तो ये 5 को 20, 20 गुणे 6 120 गुणे 120, आंसर आएगा 14400, सही है, 14400। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है? तो आंसर आएगा हमारा 14400। कोई डाउट तो नहीं? बोलिए भाई, अगला सवाल आप करोगे, नोट करो। इसको बोलते हैं कभी भी दो अल्फाबेट अगल बगल ना आए, पर्टिकुलर कोई भी दो अल्फाबेट को मना किया जा सकता है। कर लिया भाई? कोई समस्या तो नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, MACHINE। मशीन वर्ड से ऐसे कितने शब्द बनेंगे दो वॉवेल्स कभी अगल बगल ना हो? सेम लैंग्वेज अपना लिख लेना, ठीक है, बाद में, ठीक है ना? ऐसे बना लो एरो, सेम लैंग्वेज है, ठीक है, बस घर जाके बाद में लिख लेना। अभी आप सॉल्व करो, आंसर बताओ। हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई मशीन इन विच नेवर बी टू वॉवेल्स, इन विच नेवर बी टू वॉवेल्स आर टुगेदर? करो भैया, दो वॉवेल्स कभी भी एक साथ ना रहे। आ गया? आ गया भाई? दो वॉवेल्स कभी भी अगल बगल ना रहे, तो जरा देखो बेटा ध्यान से, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है। तो वॉवेल्स हटाओ, AIE हटा दो, तो किसको लिखोगे, MCHN, सही है, MCHN। जगह बनाओ, 1 2 3 4 5, तो 5p कितने हैं, 3। अब इनको गिनो, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 5p3 कितना होगा, 5 4 3। अब 3 बार बोला था तो 3 बार 3 पे रुका है, तो ये मत सोचना कि यहीं तक आते हैं वो। अब क्या करें, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, अब वो रुकी गया 3 पे, और ये 24 है, तो 5 को 20 और 20 3 60, 60 गुणे 24 हो जाएगा। तो 0 6 चौक 24, 4 12 तो 14, 14 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोग को? बना लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट अगला सवाल लिखो, ट्रायंगल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे? लिखो बेटा, ट्रायंगल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे
ट्रायंगल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे कि वॉवेल्स हमेशा सम स्थान पे आए, वॉवेल्स हमेशा सम स्थान पे आए। इंग्लिश में लिखो, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय ट्रायंगल, हाउ मेनी वर्ड, हाउ मेनी वर्ड will be formed in which vowels occupy even position, even position, ठीक है, vowels occupy even position, करेक्ट है, in which vowels occupy even position। चलिए, ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले जो मीनिंग है उसमें अल्फाबेट गिना करो कितने हैं। तो मीनिंग में अल्फाबेट कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना ली बेटा 8 जगह। क्यों? तो जैसे हमने 8 जगह बनाई तो हम इसमें गिनेंगे सम। 1 2 3 4, बेटा 4 जगह सम है। यहां पर कितनी जगह सम है? 4 जगह। तो हम ये कहेंगे कि सम प्लेस हमारे पास 4 है और पी लगाओगे क्योंकि अरेंज करना है। वॉवेल्स कौन है? आई ए ई। तो आप कहोगे सर 4 में से कोई भी 3 जगह वॉवेल्स ले लेगा। जैसे यहां आई आ गया, यहां ई आ गया, यहां ए आ गया, तो ये खाली पड़ा रहेगा। या आई ए ई तो ये खाली पड़ा रहेगा, या आई ए ई तो ये खाली पड़ा, मतलब कोई एक प्लेस खाली पड़ा रहेगा। समझ गए? तो टोटल प्लेस कितने इसमें? 8। 8 में से 3 ही प्लेस भरे हैं अभी। कितने? देखो ना, बोलो। तो जो पहले से खाली है 1 2 3 4 वो तो खाली है ही, और एक इवन का भी तो खाली है। टोटल खाली प्लेस 5। अब इन पे कौन अरेंज होगा? जो बच गए हैं। 1 2 3 4 5, तो 5p 5 आंसर हो गया। ठीक है, तो 4p3 फैक्टोरियल 4 होगा और 5p5 फैक्टोरियल 5 होगा। सॉल्व कर लेना। अरे बेटा इससे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, 4 ही फैक्टोरियल बचा। और ये क्या होगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5 0। तो क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल। सही है? बताइए, क्लियर है ना? तो इस तरीके से आंसर आएगा। चलो फटाफट नोट कर लो इसको। हो गया, आंसर आ गया बेटा 120 गुणे 24। ये है वॉवेल्स सम स्थान पे आए या विषम स्थान पे आए। ठीक है, कंप्लीट। अगली स्पेलिंग लिखिएगा, अगली स्पेलिंग लिखो पेंसिल, PENCIL। वॉवेल्स ऑड पोजीशन पे है, वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन, वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। करो बेटा, वॉवेल्स ऑड पोजीशन पर आए। करिए, बताइए आंसर क्या आएगा? वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। बताइए आंसर क्या आएगा इसमें? वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। अरे इतनी देर में आ जाना चाहिए था। आ गया? पहले गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। ऑड पोजीशन तो 1 2 3, तो 3p। वॉवेल्स कौन है? ई और आई, बस 2 ही हैं। तो 3p2, एक जगह तो बच गई। तो 1 2 3 इवन वाले तो पहले से खाली हैं और एक ऑड का भी खाली है, तो टोटल जगह 4p। बैठने वाले भी 4 ही होंगे, 1 2 3 4, तो 4p4। 3p2 फैक्टोरियल 3, 4p4 फैक्टोरियल 4, 6 इंटू 24, आंसर होगा 144। सही है? तो फाइनल आंसर इज 144 इज राइट आंसर। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं इसमें? तो ये अपना आंसर आएगा 144। चलिए, तो इसमें कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को? क्यों भाई? तो ये हर तरह का हमने क्वेश्चन आपको करा दिया है। 2 वॉवेल्स एक साथ ना आए, 2 वॉवेल्स मतलब इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन, ये सब करा दिया आपको। ऐसे ही एक सवाल एग्जाम में पूछा गया था
कि लखनऊ शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं जिसमें एल यू सी विषम स्थान पे है। किस स्थान पे है बेटा? विषम स्थान पे। तो लिखो लखनऊ शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं जिसमें एल यू सी विषम स्थान पर है, ऑड प्लेस पर। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई लखनऊ? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई लखनऊ in which LUC occupy odd position? LUC occupy odd position, करिए। LUC occupy odd position, ठीक है। सभी लोग ट्राई करो इसको। करा भाई? कर लिया? ठीक। चलो देखो, तो इसमें क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा स्थान था सम के विषम? विषम। तो 1 2 3 4, तो 4P LU, अच्छा LUC, हम वॉवल्स पे ध्यान दे रहा था। तीन है, कितने हैं? 3। तो 4P3 एक जगह खाली है। 1 2 3, 3 और 1 4, P 1 2 3 4, तो 4P4। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4। 24 × 24, आंसर आंसर इज 576। कोई डाउट इसमें? कोई समस्या नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़िए। अब हम लोग रिपीटिंग अल्फाबेट वाली मीनिंग लिखेंगे, ठीक है ना? चलिए लिखिए। INDIA, AC। अच्छा यहां पर भी ठंडी है क्या? यहाँ भी है? थोड़ी देर के लिए करवा दें? है? नहीं चल रही है? करवा दे रहे हैं यार बच्चे। पढ़े? तो आप लिखो इंडिया शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं?
इंडिया शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? हाउ मेनी टोटल वर्ड कैन बी फॉर्म बाय इंडिया? बेटा टोटल गिनो कितने अल्फाबेट हैं? 5। 1 2 3 4 5, तो टोटल वर्ड कितने हैं? 5। तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल। आई कितने बार है? तो जो जितने बार हो उसकी फ्रीक्वेंसी के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब जो जितने बार आया है। तो भैया आई कितने बार आया है? 2 बार। ठीक है, तो अभी हो जाएगा 120 और नीचे 2, आंसर कितना आएगा? 60। कितना आंसर आएगा? 60। करेक्ट है, समझ गए बेटा? अगला क्वेश्चन लिखो, इलाहाबाद। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इलाहाबाद शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? हाउ मेनी टोटल वर्ड कैन बी फॉर्म बाय इलाहाबाद? हाउ मेनी टोटल वर्ड कैन बी फॉर्म बाय इलाहाबाद? इलाहाबाद शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? करो 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 भाई। इलाहाबाद शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? बताइए आंसर। पूरा हल करके बताइए, पूरा सॉल्व करके बताइए बेटा कितने शब्द बन सकते हैं। 9 फैक्टोरियल को लिखो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 तक पूरा एक्सपेंड करिए। हाँ, 7560। हाँ सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा ये आएगा 9 फैक्टोरियल। अब देखो ए कितने बार है? 4 बार है ना, ए 4 बार और एल 2 बार। इसको एक्सपेंड कर दो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 और 2 फैक्टोरियल 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, सही है। 2 3 6 गया, 5 15 15 7 105 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 40 8 9 0 9 चौक 36, ये 0 है, ठीक है। और 8 72 और 3 75, बिल्कुल सही आंसर है 7560। तो ये है टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं? 7560, करेक्ट है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखिए, कर लेना बेटा बाद में, इधर आंसर नोट कर लो। 7560 है, डबल नहीं, जो जितने बार हो उस, ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई डिजिट रिपीट मार रही है तो उसके लिए अलग अलग प्लेस पे रखोगे, लेकिन डिवाइड इस वजह से करते हैं ताकि वो आपस में अरेंज होती रहे ढंग से, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे उसका डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। ये यही नहीं है, ये बहुत जगह भी आएगा। जब आप कहोगे 4 लाल गेंद है, 5 हरी गेंद है एक जैसी, तो एक जैसी मतलब 4 रेड बॉल एक जैसी, तो उसका फैक्टोरियल नीचे रखेंगे। तो सेम चीजें अगर कभी भी दिखेंगी तो हम लोगों को उसकी फ्रीक्वेंसी के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। वो अभी आगे सीखते जाओगे, अभी तो सीखना शुरू करा है इसमें। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल, गूगल शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? हाउ मेनी टोटल वर्ड कैन बी फॉर्म बाय गूगल वर्ड? हाउ मेनी टोटल वर्ड कैन बी फॉर्म बाय गूगल? गूगल शब्द से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? गूगल शब्द से बेटा करो आंसर। हाँ कर लो, पहले कॉपी पे कर लिया। तो आप कहोगे कि सर देखो टोटल वर्ड बनेंगे, टोटल वर्ड जो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 बनेंगे 6 फैक्टोरियल। जी कितने बार है? 2 बार 2 फैक्टोरियल। ओ कितने बार है? 2 बार 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 720, 2 गुणे 2, इससे काटोगे 2 3 6, 2 छंग 12 0, इससे कट करोगे तो 180। तो टोटल कितने शब्द बन सकते हैं? 180 शब्द बन सकते हैं, करेक्ट है। ये डाल लो फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड लिखो, ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स एक साथ आए? ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स एक साथ आए? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म in which vowels always together, in which vowels always together। अब देखो बेटा वॉवेल्स हमेशा एक साथ आए, है ना। तो इसको देखो वॉवेल्स कौन है? ओ ओ ई, इसके ऊपर टेप मारो तुरंत और एक मान लो। ओ ओ ई हटा दो तो जी जी एल बचेगा। तो जी जी एल मतलब 3 अल्फाबेट और एक टेप वाला, टोटल हो गए 4। तो आप लिखोगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जी कितने बार है? अरे भाई ओ ओ ई हटा दो ना, जी जी एल और एक टेप 4 फैक्टोरियल। अभी जी कितने बार है?
तो ये 2 फैक्टोरियल हमने जी की वजह से लिखा है। किसकी वजह से? अब मल्टीप्लाई टेप में आओ, कितने हैं? 3, तो 3 फैक्टोरियल। ओ कितने बार है? 2 फैक्टोरियल। तो ये हमने ओ की वजह से लिखा। किसकी वजह से? ताकि कंफ्यूज ना हो कि ये 2 किसकी वजह से, ये 2 किसकी वजह से है। तो जब टेप में आओगे तो उसमें भी तो रिपीटिशन है। तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा बेटा? 24, और नीचे 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 6, नीचे 2 आएगा। 2 दूनी 4, 6 24 गया। आंसर 36 बिल्कुल सही होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो फाइनल आंसर इज 36, करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब लिखो, इलाहाबाद शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स एक साथ हो? इलाहाबाद शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स एक साथ हो? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई इलाहाबाद? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई इलाहाबाद इन विच वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर? वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर। हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई इलाहाबाद इन विच वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर? करो भाई, इलाहाबाद शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स हमेशा एक साथ आए? करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। कितना? अच्छा, सबसे पहले इसमें वॉवेल्स ए है ना, तो ए बाहर निकाल के टेप मारो सब पे। टेप मारोगे तो ये 1 हो गया। बचा कौन? 1 2 3 4 5, 5 ये और एक टेप, टोटल 6। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एल कितने बार है? 2 बार, बस, और तो कोई नहीं है। अब आ जाओ इधर, टेप में अल्फाबेट 4 है, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन इनका रिपीटिशन भी तो 4 बार है, इस वजह से ये हट गए। सही है। 720 में 2 का डिवाइड करोगे, आंसर 360। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। बताइए भाई, क्लियर है? कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर हमसे ये बोल दे वॉवेल्स एक साथ ना आए, तो टोटल वर्ड 7560 बनाए थे अभी, और वॉवेल्स एक साथ आने वाले माइनस कर दो। माइनस कर दो, आ जाएगा। करेक्ट है। तो वो वाला टाइप थोड़े दे रहे हैं फिर हम, ठीक है ना? माइनस करना है बस। नेक्स्ट आगे बढ़िए, लिखिएगा अब। वॉवेल 7 टुगेदर वाला हो गया ना? हाँ, अगला लिखो, कैलकुलस। कैलकुलस। कैलकुलस शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जो सी से प्रारंभ हो? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई कैलकुलस विच स्टार्टेड बाई सी? ठीक है, सी से प्रारंभ हो। अब सुनिए, अगर इससे प्रारंभ हो, उस पर खत्म हो, तो उसको गिना ही नहीं जाता। ये मान के चलो वो मीनिंग में है ही नहीं, वो मीनिंग में है ही नहीं। तो हम सी से प्रारंभ होने वाले को छुपा लें, छुपाया ऐसा कि गायब हो गया। अब सुनो इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। अरे बताओ, अब एल कितने बार है? 2 बार। यू कितने बार है? 2 बार। तो ये एल के लिए है और ये यू के लिए। और कोई रिपीटिशन? हम बच्चे क्या करते हैं, सी का भी लिख देते हैं। अरे भाई, जब वो है ही नहीं मीनिंग में, तो तुम 2 बार उसको काउंट नहीं करोगे। बच्चे क्या करते हैं, वो सी का भी लिख देते हैं। समझे? सी वाला नहीं आएगा। क्लियर है? तो अभी आएगा 5040, कितना आएगा? और डिवाइडेड बाई 4, 2 दूनी 4, 4 का नाम 4, 5 4 हटाओगे 1 तो 0, 4 दूनी 8, 10 8 कटा दो, 4 6 24 0। आंसर कितना आया? 1260। तो फाइनल आंसर होगा 1260। करेक्ट है। तो फाइनल आंसर क्या होगा भाई? 1260 होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का क्लियर है? तो ये आंसर आएगा 1260। इसी में एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा। सी से शुरू हो, यू पे खत्म हो। सी से शुरू हो और यू पे खत्म हो। स्टार्ट विद सी एंड एंड विद यू। स्टार्ट विद सी एंड एंड विद यू। अब बेटा सी और यू दोनों को हटा दो, है ना? तो 8 अल्फाबेट है ना बेटा इसमें, क्यों? 2 हटा दो, बचे कितने? 6। तो 6 फैक्टोरियल क्या आएगा? अब भैया सी से शुरू हो और यू पे खत्म हो, तो एल कितने बार है? 2 बार। अब यू 2 बार था, यू का भी काम गड़बड़ कर दिया, सी का भी काम गड़बड़ कर दिया, बस खत्म। तो आएगा कितना? 720/2। आंसर होगा 360।
फाइनल आंसर जो होगा वो 360 होगा। बताओ भाई इसमें कोई समस्या? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? तो इसका आंसर आएगा 360। 360 हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तो समझ गए होगे ना बेटा इसमें। अब इसमें अगर सवाल निकालना हो वॉवेल साथ में आए तो जरा कर लो। वॉवेल टुगेदर वाला करो बेटा, वॉवेल्स टुगेदर करो। हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म इन विच वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर? वॉवेल्स हमेशा साथ में हो, करिए इसको। वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, करिए भाई अपने मन से इसको। कैलकुलस शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स हमेशा एक साथ आए? करिए, वॉवेल्स एक साथ आए, करो बेटा इसमें। आ गया? चलो देखो, वॉवेल्स एक साथ है तो वॉवेल्स कौन है? ए यू यू, है ना? तो कामा यू, इस पे टेप मार के एक मान लो। तो कैलकुलस में टोटल अल्फाबेट कितने? 8। 8 में से 3 हटा दो, बचे कितने? 5। और एक टेप वाला 6, तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल। अब ए यू यू हटा दिया तो एल 2 बार है, सी 2 बार है। बोलो, ये एल के कारण और ये सी के कारण। अब आ जाओ टेप में, 1 2 3 फैक्टोरियल, यू कितने बार है? तो 6 फैक्टोरियल 720, 3 फैक्टोरियल 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, 90 × 6 कितना होगा? 9 6 54, 540। सही है? क्लियर है? आंसर क्या होगा? 540। कोई डाउट इसमें? सभी को समझ में आया ये चीज? ठीक, नेक्स्ट। बढ़े आगे? ये चीज क्लियर हो गया सबको? अब अगली अगली हेड मतलब हेडिंग का सवाल लिखो। गूगल से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स इवन पोजीशन पे आए? गूगल से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स इवन पोजीशन पर आए? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय गूगल? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय गूगल इन विच वॉवेल्स ऑलवेज एट इवन पोजीशन? इन विच वॉवेल्स ऑलवेज एट इवन पोजीशन। ठीक है, वॉवेल्स कहां आए बेटा? इवन पोजीशन पे। तो देखिए सबसे पहले गूगल में गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। इवन पोजीशन 2 4 6, सही ना? तो इवन पोजीशन 3 है और वॉवेल्स कौन है? ओ ओ ई। लो भैया, वॉवेल्स भी 3 है, वॉवेल्स भी। तो 3 में तीनों जगह वॉवेल्स आएगा। अब ये बताओ ओ कितने बार है? 2 बार, तो नीचे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल, ये ओ की वजह से। किसकी वजह से? अब बेटा जगह कितनी बची? 3 ही तो बची। 1 2 3, 3 पी और कॉन्सोनेंट जी जी एल, तो 3 पी। लेकिन जी 2 बार है। कौन 2 बार है? तो ये ओ की वजह से और ये जी की वजह से। ये हो गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। और ये भी हो गया 3 फैक्टोरियल मतलब 6। और नीचे 2, 2 3 6, 2 3 6, आंसर आ गया 9। क्या आंसर आ गया बेटा? 9, करेक्ट है। तो फाइनल आंसर इज 9। अरे समझे भाई? ठीक है, बोलो बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। बोले, लिखो, कैलकुलस शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स विषम स्थान पर आए? कैलकुलस शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे? कैलकुलस शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल्स विषम स्थान पर आए? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय कैलकुलस? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय कैलकुलस इन विच वॉवेल्स ऑलवेज एट ऑड पोजीशन? वॉवेल्स ऑलवेज एट ऑड पोजीशन, करो भाई अपने मन से करिए। ऑड पोजीशन, वॉवेल्स ऑलवेज एट ऑड पोजीशंस। ठीक है।
पहले गिनो कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑड पोजीशन 1 2 3 4, कितनी जगह 4 पी, वॉवेल्स कौन है ए यू यू, 1 2 3 4 पी 3, क्यों एक जगह खाली पड़ी है, 1 2 3 4, ये तो वैसे ही खाली पड़ी है और एक और खाली तो 5 पी। अब सुनना बेटा, एक मिनट, अभी हम इसको करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो बचा कौन, 1 2 3 4 5, 5p5। अब सुनिए, ये वॉवेल्स था, तो वॉवेल्स में यू कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, सही है, बाकी तो कोई वॉवेल्स रिपीट कर नहीं रहा है। अब देखो 5p5 में सी कितने बार है, 2 बार, एल कितने बार है, 2 बार, सही है। बोलिए, ये सी की वजह से, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 2 दूनी 4, सही है, तो 4 दूनी 8, 8 से इसको कट कर दो, 8 3 24, ठीक है, और 12 3 36, आंसर 360 आ रहा है, बताइए। तो आज की क्लास में कोई समस्या किसी बच्चे को, कोई डाउट? तो आज की क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं, समझे, क्यों आज की क्लास एंड करते हैं, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, तो हम इसको ऐसे ही मैराथन ले लेके ये वाला चैप्टर आपका भी समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी कल इतना भैया एक बार पढ़ के आना, कोई दिक्कत हो तो वीडियो देख लेना, ठीक है ना, समझ गए, क्लियर है। और हमने सारे पीवाईक्यू आपको करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर कभी ना कभी पूछे गए, ठीक है ना। चलो जय हिंद बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।